स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के रास्ते का विवाद मंगलवार को सीमांकन होने के बाद समाप्त हो गया। सीमांकन के दौरान राजस्व, पुलिस सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकगण भी मौजूद थे। सीमांकन के दौरान राजस्व की टीम ने जेसीबी से ओटा लगाया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1 जनवरी 2021 से स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं लगेंगी। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन द्वारा महाविद्यालय परिसर व प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में कॉलेज के शासकीय रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राकेश परमार द्वारा सरकारी रास्ते की नप्ती के लिए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को आवेदन दिया था। एसडीएम ने नप्ती के लिए तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को निर्देशित किया। मंगलवार को पटवारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में राजस्व की टीम सरकारी भूमि की नप्ती करने के लिए महाविद्यालय पहुंची। लगभग 3 घंटे तक नप्ती होने के बाद मुख्य मार्ग से कॉलेज के जाने वाले सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण पाया गया, जिसको राजस्व टीम ने हटाकर जेसीबी से ओटा लगा दिया। प्राचार्य डॉक्टर परमार ने बताया कि महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं लगेंगी। इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। इसमें कॉलेज के प्रवेश द्वार के बाद चेक पॉइंट लगाकर प्रत्येक विद्यार्थी को सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज परिसर में वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अब वाहनों की पार्किंग कॉलेज के प्रवेश द्वार के बाहर होगी, जिसके लिए पार्किंग स्टैंड भी बनाया जा रहा है। वहीं परिसर में सुंदर गार्डन विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा, जबकि स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आकर्षक कुर्सियां भी गार्डन के आसपास लगाई गई हैं। कॉलेज की भूमि का सीमांकन किया गया, क्या है मामला पूरा है? सर, महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब द्वारा माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था कि स्कूल का जो रास्ता है, कॉलेज महाविद्यालय का जो रास्ता है, इसको दोनों तरफ से कतिपय नागरिकों द्वारा, जो आसपास के पड़ोसी कृषक हैं, इनके द्वारा घेरा जा रहा है। रास्ता छोटा हो गया है। श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देश दिए गए। मैं आज दिनांक को शासकीय भूमि का सीमांकन करके ये जो जेसीबी है, इसके सहारे जो शासकीय भूमि है वो और निजी भूमि के बीच में एक लाइन डलवा रहा है, ताकि शासकीय भूमि एक तरफ पूरी तरह सुरक्षित और खुली रहे। थैंक यू सर। आज शासकीय भूमि का, कॉलेज की भूमि का सीमांकन करवा गया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि ये स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय है, तो मेन रास्ते से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक शासकीय आम रास्ता है, किंतु आसपास के लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा। तो इसके कारण से महाविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और महाविद्यालय तक पहुंचने में विद्यार्थियों को और सभी को दिक्कत आती है। क्योंकि 1 जनवरी से महाविद्यालय वापस खुलने के आदेश हो गए हैं, और उस कंडीशन में आप जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो हमें उन सारी चीज़ों को देखते हुए विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और महाविद्यालय में प्रवेश करने पर उनकी प्रॉपर चेकिंग आदि हो सके। तो इस हेतु उनके सारे वाहन आदि हम बाहर ही रोकेंगे और प्रॉपर चेक करने के बाद ही उनको महाविद्यालय में प्रवेश देंगे। तो ऐसी स्थिति में रास्ते की हमें बड़ी समस्या थी, तो हमने माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को निवेदन किया, और हमारे पटवारी साहब ने पूरा नक्शा देख के बताया कि इस महाविद्यालय के आसपास जो रास्ता है वो काफ़ी चौड़ा रास्ता है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि उस शासकीय रास्ते का सीमांकन आदि करा दिया जाए, ताकि आम लोग उसका और विद्यार्थी भी उसका सदुपयोग कर सके और सभी के लिए रहे। तो आज माननीय प्रशासन के निर्देश पर ये सब कार्यवाही चल रही है, तो उसको महाविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि विद्यार्थियों के हित में उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य किया। धन्यवाद। थैंक यू। प्रांतीय शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के प्रतिनिधि को सौंपा गया, जिसमें शिक्षकों की पात्रता व दक्षता परीक्षा आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 40% या उससे कम बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की 4 जनवरी को कैचमेंट एरिया के माध्यमिक शाला के शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।
परीक्षा आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के प्रतिनिधि जगदीश थारू को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि परीक्षा परिणाम कम होने के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। परीक्षा परिणाम कम होने के अन्य और भी कारण हो सकते हैं। पूर्व में भी परीक्षा परिणाम कम होने पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने जैसे आदेश भी जारी किए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों को उत्कृष्ट परिणाम के लिए सम्मानित किया गया है। प्रांतीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों के हित में परीक्षा आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। परीक्षा परिणाम कम होने को दोषी केवल शिक्षकों को ठहराना न्यायोचित नहीं होकर हम सभी शिक्षकों के साथ अन्याय है, जिससे हम घोर अपमानित अनुभव कर रहे हैं। महोदय, परीक्षा परिणाम कम प्राप्त होने के कई कारण हैं, अतः उन कारणों को लिखित में शिक्षकों से लिया जाकर सामूहिक रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, न कि केवल संबंधित विषय शिक्षक को जिम्मेदार ठहराकर इतिश्री करके उनकी परीक्षा आयोजित कर लेना। पूर्व में भी कम परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वेतन वृद्धि रोकने जैसे आदेश दिए गए हैं, न कि शिक्षकों की परीक्षा आयोजित कराने। प्रांतीय शिक्षक संघ नागदा इकाई शिक्षकों के अहित में आयोजित की जा रही इस परीक्षा के आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग करती है, अन्यथा प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल का आह्वान किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शिक्षा विभाग के परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी करने वाले विभाग प्रमुख की होगी। शिक्षक संघ द्वारा जो ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रस्तुत किया गया है, उसे हमारे द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सर। उनके पास लगातार यह रिकॉर्ड उपलब्ध है कि विगत कई वर्षों के परीक्षा परिणाम में शासकीय विद्यालय के परीक्षा परिणाम अव्वल आए हैं। यह रिकॉर्ड मध्य प्रदेश शासन के पास स्वयं है। महोदय, शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए उनकी परीक्षा आयोजित करने का संपूर्ण शिक्षा जगत विरोध कर रहा है और इसके लिए हम सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि जो परीक्षा परिणाम कम आए हैं उनके कारणों का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और शिक्षकों से सामूहिक बैठक कर अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किया जाए। शिक्षक निश्चित रूप से पूर्णतः सहयोगी होंगे और चूँकि हम प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं और शासन जो भी योजना आयोजित करता है उसको फलीभूत करने का कार्य धरातल पर हम शिक्षक वर्ग ही करते हैं। परीक्षा आयोजन करना शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, इसलिए परीक्षा में किसी भी प्रकार से हम सहभागी नहीं होंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते कि तत्काल इस परीक्षा का आयोजन निरस्त किया जाए। महोदय, यदि डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है और अगर पेशेंट अच्छा नहीं होता तो क्या आप यह कह देंगे कि उस तेरी MBBS की डिग्री बेकार है? या फिर कोई वकील मान लो तो केस लड़ रहे हो, अदालत में एक वकील अपना केस हार जाता है, तो क्या आप ये कह देंगे आप अपनी वकालत की डिग्री फिर से लेके आइए 4 साल प्रयास करके? इस प्रकार के तुगलकी आदेश हम शिक्षकों को भयभीत करने वाले हैं, वो हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। तत्काल परीक्षा आयोजित करने का आदेश निरस्त करें एवं शिक्षकों को इस भय के वातावरण से मुक्ति दिलाएं, अन्यथा हम प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारी आंदोलन की गतिविधियों को धरातल रूप पर प्रदान करेंगे। वैसे भी वर्तमान में कोरोना काल के कारण शिक्षक विषम परिस्थितियों में गाँव में जाकर के और अपनी योग्यता अनुसार बच्चों को वहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोहल्ला क्लास के ग्रुप भी अटेंड कर रहे हैं। उसके बावजूद इस प्रकार दंडात्मक कार्रवाई शिक्षकों के खिलाफ करना, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कहीं न कहीं उनके मान सम्मान के लिए अपमानजनक है। अतः तत्काल इस परीक्षा को निरस्त की जाए। आपके माध्यम से भी यह हमारी मांग शासन तक पहुँचे, यही आशा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री होशियार होशियार होशियार। जय हिंद, जय भारत। पालिया रोड गौशाला की गली में टायर जलाकर चने सेकने वाले व्यक्ति से परेशान क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान क्षेत्र की महिला व पुरुष मौजूद थे। एवं जान से मारने की धमकी और लेकर तलवार दिखा जाने का उनकी शिकायत महोदय अपने परिवार सहित पालिया रोड गौशाला गली के पास निवास करने वाले व्यक्ति अख्तर हुसैन, इकबाल हुसैन, मुर्शीद हुसैन एवं अख्तर हुसैन के दोनों पुत्र एवं अख्तर हुसैन के पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि इन लोगों को के हाथ पैर काट कर देखते हैं कौन सी पुलिस या अधिकारी आकर हमारा क्या बिगाड़ देंगे
हमारे कौन से विरोध करने का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। श्रीमान उक्त लोगों के द्वारा आज दिनांक 29/12/2020 को प्रातः 9:30 बजे उक्त लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से विवाद करते हुए तलवार लेकर मारने के लिए भी आए। हम प्रार्थीगण यदि घटनास्थल से जान बचाकर नहीं भागते तो उक्त लोगों के द्वारा हमारे साथ गंभीर घटना घटित की जा सकती थी। श्रीमान उक्त लोगों के द्वारा धार्मिक दुर्भावना को भी फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे नगर में अशांति फैलाने एवं लड़ाई झगड़ा होने की प्रबल संभावना है। श्रीमान से निवेदन है कि उक्त लोगों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उक्त भट्टे को संचालित करने से रोका जाए, अन्यथा उक्त लोगों के द्वारा मोहल्ले वालों के साथ कभी भी किसी प्रकार की गंभीर अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः श्रीमान यदि आप महोदय के द्वारा भट्टे का संचालित करने से हमारे साथ अन्य लोगों के साथ स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारी जान को भी खतरा है। साथ ही चना एवं सिंगदाना खाने वालों के भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा भविष्य में होने वाली समस्त संभावना आप महोदय आप प्रसन्न होगी। पाल्या रोड गौशाला की गली में टायर ट्यूब जलाकर चना सिंगदाने तैयार करने वाले अख्तर हुसैन, इकबाल हुसैन, खुर्शीद हुसैन व इनके दोनों पुत्रों द्वारा आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। मंगलवार की सुबह भी जब क्षेत्रवासियों ने टायर जलाने का विरोध किया तो पूरे परिवार ने विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया। विवाद के दौरान परिवार के लोगों ने तलवार से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्लेवासी मौके से हट गए। ज्ञापन के माध्यम से रहवासियों ने अशांति फैलाने वाले परिवार पर कार्रवाई करने की मांग की। आज मेरे सामने पाल्या रोड गौशाला रोड के रहवासी आए। उन्होंने एक व्यक्ति द्वारा, एक परिवार के द्वारा टायर ट्यूब जलाकर सिंगदाना और ये सब तैयार करने के संबंध में अपनी कंप्लेंट प्रस्तुत की है। इसमें सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस का जो क्लॉज होता है उसके तहत हम लोग इसमें दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इसको हम विधिवत प्रकरण दर्ज करेंगे अपने एसडीएम न्यायालय में और सामने वाले से इससे संबंध में डॉक्यूमेंट भी मंगाएंगे। और जैसे कि रहवासी इतनी बड़ी संख्या में है तो कहीं ना कहीं न्यूसेंस तो क्रिएट हुआ है, तो इसका हम विधिवत सुनवाई के पश्चात इसमें आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार जरूर करेंगे। थैंक यू सर। आलोट के समीपस्थ ग्राम तालोद में एक बंदर की मृत्यु होने के बाद ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा धूमधाम से निकाली, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने शव यात्रा में पहुंचकर बंदर की अंतिम यात्रा में शिरकत कर ढोल बैंड के साथ इस शव यात्रा में शामिल हुए। आबकारी विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक अपराधी पकड़ाया, 2 फरार। आलोट नगर और क्षेत्र में इन दिनों अवैध शराब का धंधा जमकर फल फूल रहा है। आबकारी विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई कर अवैध शराब माफियाओं को पकड़ा भी जा रहा है। बावजूद इसके नगर व क्षेत्र में झंडा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर और क्षेत्र में हर जगह शराब की अवैध बिक्री धड़ल्ले से जारी है और डायरी ऊपर भी घर घर में दारू बिक रही है, जिसको लेकर मीडिया ने भी कई बार प्रमुखता से इन खबरों को दिखाया, जिसके चलते आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को आबकारी अधिकारी संतोष मंडलोई के द्वारा छापामार कार्रवाई कर मोटरसाइकिल पर ले जा रहे अवैध शराब कारोबारियों को धर दबोचा और उनके पास से देसी व अंग्रेजी शराब जब्त की। तो सूचना मिली थी कि शेरपुर से हिंगड़ी पे एक कच्चा रास्ता जाता है जिस पर अवैध मदिरा की खेप आने वाली है मोटरसाइकिल से। मैं स्टाफ पे सूचना स्थल पे पहुंचे और झाड़ियों में छिप कर इंतजार करने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल आते दिखी, उस पर 2 व्यक्ति दिखे, बोरे दिखे, विमल का झोला दिखा। हमको शक हुआ। कच्चे रास्ते पे जाकर वो मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति वहाँ रुक गए। इतने में एक व्यक्ति और आया वहाँ पे, तीनों आए, इकट्ठे हो गए। स्टाफ के सहयोग से हमने वहाँ दबिश दी, जिसमें से 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम नारायण है। और समक्ष पंचायत तलाशी ली
तो जिसमें राजस्थान के काउंटी क्लब पाओ जब्त हुए और विदेशी मदिरा कुछ पे रतलाम के लेबल लगे हैं, कुछ पे आगर के लगे हैं, उसको जब्त किया गया। जब्त मदिरा 60 बल्क लीटर के आसपास है। नगर में इस तरीके की बहुत सारी अवैध शराब के काम चल रहे हैं, तो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी क्या? जी, लगातार कार्रवाई चल रही है। जैसे सूचना मिलती है स्टाफ के साथ हम जाते हैं, भले कुछ कोई भी समय हो, और लगातार कार्रवाई चल रही है। जो 2 आरोपी फरार हुए हैं उनके बारे में तलाश की जा रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उन्होंने बताया कि एक का नाम दिनेश है जो सालाखेड़ी में रहता है, और एक और आरोपी है जो छापरी का है, तो उनकी तलाश जारी है।